नमस्कार साथियों। तो आज मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ रियल मोटिवेशन से। रियल मोटिवेशन नहीं, रियल मोटिवेशन। क्योंकि रियल मोटिवेशन वो होते हैं जो बच्चे सिलेक्शन लेकर आते हैं हमारे पास। जो बच्चे कुछ दिन पहले आप ही के साथ भीड़ का हिस्सा थे, लेकिन आज वो मेहनत करके आप लोगों की भीड़ से निकलकर हमारे पास पहुंचे हैं। तो भैया मैं स्वागत करना चाहूंगा निखिल का और सौम्य का। भाई निखिल आए हैं बागपत से और सौम्य आए हैं प्रयागराज से। और इन दोनों बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट निकला है। और दोनों बच्चे भैया मिठाई लेके आए हुए हैं। एक्चुअल में यही रियल मोटिवेशन होता है और यही एक टीचर का भी मोटिवेशन होता है। तो भैया देख लो, इनकी मिठाई पे लग रहे हैं काजू। अरे यार, तुम्हारी मिठाई पे काजू लग रहे हैं। दोनों ने एक ही जगह से लिए क्या मिठाई? नहीं। पहले तो आप खाओ भैया मिठाई। आप भी दो। ये एक्चुअली ये मिठाई नहीं है, ये एक टीचर जब पढ़ा रहा होता है ना, तो उस टीचर की एक्चुअल रिजल्ट ये होता है जो आप हमारे साथ में खड़े हो। क्योंकि हम जब पढ़ा रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता कि लाखों की भीड़ में से कितनों का सिलेक्शन होना है। और जिस दिन रिजल्ट आता है किसी भी एग्जाम का, फिर सारे बच्चे जब सिलेक्ट हो गए हमारे पास आते हैं, तो वो एक प्राउड वाली फीलिंग हमें आती है कि हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो भैया एक एक करके इन दोनों बच्चों की हम जर्नी जानेंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी करी और क्या चीजें थी जो मिस्टेक इनसे हुई। अगर किसी एग्जाम में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले इनसे जरूर। तो सबसे पहले निखिल, हम आपसे बात करना चाहेंगे। यस सर। आपने तैयारी शुरू करी तो कब कैरियर को ज्वाइन किया था और आपकी तैयारी किस तरीके से हुई? सर मैंने 2022 में ज्वाइन किया था कैडेविल को। सबसे पहले मैंने मैथ्स का कोर्स किया राकेश सर का। उसके बाद मैथ्स पूरा होने के बाद सर मैंने आपका कोर्स लिया था पीयूष वार्स ने सर, रीजनिंग का। दोनों स्पेशल बैच थे सर मेरे पास। अच्छा। मैंने दोनों के नोट्स भी बनाए थे अपने ओके। स्टार्टिंग से ही। और अगर कहीं पे मुझे प्रॉब्लम आती थी तो मैं दोबारा उस वीडियो को देखता था जिस चैप्टर में प्रॉब्लम थी, अच्छा। और अपने नोट्स भी रिवीजन करता था। ओके। जी सर। और बाकी प्रैक्टिस के लिए क्या किया आपने? प्रैक्टिस के लिए सर मैंने मॉक टेस्ट लगाए हमेशा। और अगर Mock मॉक टेस्ट में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं देन वीडियो देखता था सर किसी बच्चों का वीडियो एक डाउट रहता है कि जब पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे कई बार पूछते हैं, सर वो रिवीजन कैसे करें? रिवीजन का क्या तरीका लगाया रिवीजन तुमने? के लिए सर अपने नोट्स बनाओ। अगर कहीं पे देख रहा है कि किसी चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो नोट डाउन कर लो। हम्म। और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बुक ले लो सर, एक बुक में से हाँ। हमेशा रिवीजन करना बेस्ट होता है सर अच्छा। मेरे अकॉर्डिंग तो। ओके, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि अपने एक शॉर्ट नोट्स हमेशा तैयार रहने चाहिए यस सर। हर टॉपिक के। यस सर। क्योंकि देखो, हर बच्चे की अलग अलग समस्या होती है, किसी को किसी टॉपिक में कुछ चीज समझ नहीं आती, किसी को नहीं। तो यस सर। जो आपको समझ नहीं आ रही पहली बार में, हाँ जी। तो आप हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना के चलो, यस सर। ताकि लास्ट में आपकी पूरी वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े, जरूरत बस ना उन पड़े। शॉर्ट नोट्स से रिवीजन कर लो। यस सर। तो और सर आप जो शॉर्ट नोट्स होते हैं हमेशा क्वेश्चन उनमें से ही बनते हैं, प्रॉब्लम भी उनमें से ही आती है, मैंने खुद देखा है सर। हाँ, ये तो देखो सीधी सी बात है, अगर तुम एक बार फंसे हो, यस सर। अगर एक बार फंसे हो आप, तो हर बार उन्हीं क्वेश्चंस में फंसोगे, यस ये सर। चीज तो खैर कंफर्म है। यस सर। अच्छा, दूसरी चीज, आप तुमने जब तैयारी करी, यस सर। जब हमारा ऑनलाइन बैच लिया, जी। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कुछ क्लासेस तो रेगुलर रहते हैं, जी सर। फिर वो क्लासेस में स्किप करने लग जाते हैं। नहीं तुम्हारा सर। क्या सीन था? मतलब सिलेबस पहले पूरा कंप्लीट किया था या कैसे? सर मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया अपना। हाँ। और देन अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही किसी भी उसमें चैप्टर में, तो मैं हमेशा फिर दोबारा से उसको देखता था। और मैं नोट्स भी साथ के साथ ही बनाता था सर। अच्छा, अभी तुमने एक एग्जाम निकाला है एसएससी जीडी का, यस सर। बाकी और एग्जाम्स हैं जो तुमने देने हैं या तुम दे चुके हो? यस सर। तो कौन कौन सा एग्जाम है? सर सबसे पहले तो मेरा हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ था सर। उसमें मतलब फाइनल मेरिट रह गया था सर मैं, अच्छा। सब कुछ क्लियर होने के बाद। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद सर मेरा एफसीआई में हो रखा है सर अभी फाइनल सिलेक्शन। ज्वाइनिंग हाँ। अभी बाकी है उसमें, अच्छा। ज्वाइनिंग नहीं हो रही। अच्छा, और अभी एसएससी जीडी में हुआ है, और सर एक दो एग्जाम और निकले। मतलब कहने का मतलब है कि एक बार तैयारी कर लो, यस सर। फिर सारे एग्जाम निकलते चले सर आते मतलब हैं। ऐसा है, मेरा मैथ और रीजनिंग में हमेशा जो नंबर है वो बटे में से बटे ही आते हैं सर। पूरे में से पूरे पूरे में से नंबर। पूरे, कोई सा भी एग्जाम हो सर, सीपीओ का है फिलहाल, उसमें से 50 में से 50 है सर। मतलब तुमने जो मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी करी थी, यस सर। तो जो क्लास में पढ़ा था, यस सर। जो हमने सिखाया, यस सर। और जो आप इतने सारे एग्जाम अभी दे चुके हो, आप यस सर। 5 6 7 एग्जाम दे चुके हो, यस सर। तो कहीं ऐसा फील हुआ कि जो सर ने पढ़ाया उससे कुछ बाहर है नहीं एग्जाम में? सर, कभी नहीं। अब तो सर मैं रिवीजन भी नहीं करता, मैं अलग रख रखे हैं मैथ्स और रीजनिंग के नोट्स। अच्छा। बस ऐसे ही चला जाता हूँ एग्जाम दे रहे हमेशा, मतलब पूरे में से पूरे। मतलब कुल मिला के तुम यहाँ पढ़े तो कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मुझे कहीं और से भी पढ़ लेना नहीं चाहिए सर। या मैं कुछ अधूरापन है, नो सर। ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई? नहीं सर, कभी नहीं है। ना सर जीएस में हुआ सर कभी ऐसा।
ना जीएस में हुआ। यस सर। जीएस आप बता रहे थे कि अभिषेक अभिषेक सर सर एंड टीम पर यस सर। विवेक सर और इनसे यस सारे सर। से जीएस पढ़ी। हाँ जी। जीएस में बच्चों को बड़ा डाउट रहता है कि यार इतना सारा लेंदी सिलेबस है, कैसे उसको तैयार करें, मतलब तरीका क्या है कि भूले ना जीएस। सर मैंने सर चैप्टर मतलब टॉपिक वाइज किया है, पहले पॉलिटी करी, फिर उसके बाद हिस्ट्री करी और ज्योग्राफी, ऐसे नहीं मिक्स नहीं पढ़नी सर। अच्छा 31 सब्जेक्ट की अलग अलग से वो करो पूरी, पहले अपना कोर्स करो पूरा एक अच्छा। बार। अगर नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाओ, अगर हैंड रिटन नोट्स लेने हैं तो वे ले लो अच्छा और फिर उसको मतलब रिवाइज करो रोज। अच्छा ऐसे होता है। ओके। और बाकी थोड़ा सा अपने बारे में ये भी बताओ कि ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, बैकग्राउंड क्या है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, और पापा क्या करते हैं, ये भी थोड़ा सा बच्चों को ना बैकग्राउंड से क्यूरियोसिटी होती है। यस सर। सर मैंने ग्रेजुएशन अपनी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से की है अच्छा और उसके बाद मैंने बीएड भी कंप्लीट किया सर। अपना अच्छा सीटेट भी पास है मेरे, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों। ओके और सर सीटेट की मैंने सर हिमांशी मैम से ही तैयारी की थी यहाँ से। अच्छा बढ़िया। सर मेरे पापा फार्मर है, अच्छा वो फार्मर किसान है है सर। यार, आपके भी पापा किसान है ना? भाई साहब, दो किसान के बेटे हैं यहाँ, देख रहे हो किसान की मेहनत। एक्चुअल में ये एक असली खुशी होगी उनकी, मतलब इतनी खुशी तो मेरे ख्याल से तब नहीं हुई होगी पापा को जब उन्होंने फसल बोई होगी और जब वो फसल यस सर। बड़ी हुई होगी। यस सर। लेकिन आज एक असली जो पौध है ना, असली जो फसल है वो आप लोग हो अपने पापा की, है ना? यस सर। एक किसान की असली मेहनत वास्तव में यही होती है कि, और जब आप तैयारी कर रहे थे तो कभी ऐसी फीलिंग, भाई जब तक सिलेक्शन नहीं होता तो हमें लगता है यार होगा कि नहीं होगा, बच्चों के मन में बहुत डाउट होता है मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बहुत सर, वो कभी बहुत उस बार। फेज से गुजरे हो? यस सर। अभी यूपी पुलिस में सर नहीं हो पाया, बहुत दुख हुआ, मतलब ऐसा तो लगा कैसे कि तैयारी मतलब छोड़ दे। ओवरकम कैसे करते हो सिचुएशन को, यार सर मैं तो पूरी भीड़ का हिस्सा हूँ, क्या होगा मेरा? घर वाले ने समझाया सर बहुत बार, सर आपकी जैसे क्लास भी आप भी समझाते रहते हो कि नहीं छोड़ना नहीं है, जब तक ना लगे कुछ हाथ तब तक नहीं रुकना है। और सर फाइनली कुछ लग ही रहा था। जब तक ना लगे कुछ हाथ तब तक रुकना नहीं है? कर्म करते रहो करते रहो करते रहो, सफलता एक दिन में जरूर नहीं मिलेगी। मिलती लेकिन एक दिन जरूर जरूर मिलेगी। मिलती है, ये बात सच है। और ये एग्जाम्पल है, देखो जो बच्चे सिलेक्शन लेकर आते हैं, ये इसलिए इन बच्चों की वीडियो बनाई जाती है, आप लोगों को दिखाया जाता है ताकि आप लोग को ये फील ना हो कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो जिंदगी में मेरा क्या होगा, क्योंकि ये वो बच्चे नहीं है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेके आ रहे हैं, ये भी कई बार फेल हुए, बहुत बार हुए सर। बहुत बार फेल हुए, लेकिन वो तैयारी कंटिन्यू रखी और आज देखो सिलेक्शन लेकर हमारे साथ खड़े हैं, कल आप भी खड़े रहोगे इन्हीं की तरह हमारे साथ। तो वह मेहनत करते रहो, खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बाकी कुछ बच्चों को टिप्स देना चाहोगे कि तैयारी करते समय क्या नहीं करें, क्या करें कुछ? सर एक तो मॉक टेस्ट मतलब मस्ट है, जरूरी अपना है, आधा कोर्स होने के बाद मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने चाहिए। जरूरी है। यस सर। ओके। और सर एक मतलब फिजिकल एफिशिएंसी पे भी जरूर ध्यान देना चाहिए अपने। फिजिकल से याद आया कि अब पुलिस के एग्जाम में तो जैसे अब जीडी में भी आप फिजिकल देके आ रहे हो, अभी सीपीओ में भी है, यूपी sir। पुलिस में भी होगा, तो बच्चे फिजिकल के लिए भी काफी परेशान रहते हैं कि कैसे करें, क्या तैयारी करें, मतलब फिजिकल की शुरू से तैयारी करना शुरू कर दें या जब लिस्ट में नाम आ जाए उसके बाद तैयारी करें? सर शुरू से ही कर देनी चाहिए सर, थोड़ी थोड़ी रोज ओके। रेगुलर। हाँ हफ्ते में 6 दिन जरूर जाना चाहिए सर, या तो सुबह के टाइम में 1 घंटा निकाल लो या शाम के टाइम में। अच्छा और अगर जिम छोड़ के रेस पे ध्यान दे, एक्सरसाइज पे ध्यान दे तो वो मस्ट है, मतलब माइंड भी फ्रेश होता है सर पढ़ने के बाद। मतलब एक तो बच्चा सुबह रेस कर ले यस सर। और एक्सरसाइज कर ले सर, और एक्सरसाइज और जब पढ़ने बैठे सर माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहता है। मतलब ये है कि आपका कहने का मतलब है कि वो एक सिलेबस नहीं है फिजिकल एक्सरसाइज, ये तो एक लाइफ का पार्ट होना लाइफ का चाहिए। पार्ट होना चाहिए। भले ही तुम्हारे एग्जाम में आ रही है नहीं आ रही, इससे क्या फर्क पड़ता है, Yes, लेकिन sir। एक दिनचर्या होनी चाहिए फिजिकल। बिल्कुल। मतलब कुछ बच्चे तो फिजिकल को ही एक सिलेबस मान लेते हैं, नो वो सर। कहते हैं पहले सिलेक्शन लूंगा फिर फिजिकल की अच्छी तैयारी करूंगा। सही बात है, फिजिकल की क्या तैयारी करोगे? अपने पास में कोई भी ग्राउंड हो वहां पे जाके खूब करो, डेली सुबह करो, डेली शाम करो। प्रैक्टिस, सही बात है। बढ़िया बढ़िया अगर बढ़िया। नहीं भी है तो गांव में रोड तो है ही है, सभी लोग वहां पे जाके अपना खूब सही। दौड़ो। अरे मैं अलीगढ़ जब जाता हूँ कई बार मैंने ये देखा हाईवे पे, Yes, sir। ये यमुना एक्सप्रेस वे पर, और ये जब यमुना एक्सप्रेस से टप्पल से उतरते हैं ना तो वहां पर बच्चे दौड़ मार रहे होते हैं सब ऐसे हाईवे ही करते पर। हैं सर, हम भी ऐसे ही करते थे, रोड रनिंग ही किया हाँ सर। मैंने काफी बच्चों को हाईवे पे दौड़ते हुए देखा है, शॉर्ट्स पहन के जूते पहन के बहुत दौड़ लगाते हैं बच्चे। और सर जब नंबर आ गया तो उसके बाद एक एकेडमी ज्वाइन कर ली थी वहां पे अपने पास में, अच्छा। ग्राउंड में एक सर कराते थे फौजी सर, हाँ उनके पास वहां पे सर इतना अच्छा टाइम आ रहा था, मतलब 18 मिनट 20 सेकंड में रनिंग कंप्लीट हो गई थी सर, अच्छा। 5 किलोमीटर। बढ़िया 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 यार, Yes, गुड sir। निखिल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भैया निखिल की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और एक्चुअल में यही रियल मोटिवेशन है ना? शेरो शायरी में तो कुछ नहीं रखा, पल भर के लिए मोटिवेट होगे फिर भूल जाओगे, है Yes, ना? sir। लेकिन ये जो बच्चे के चेहरे हैं ना, अब इनकी ये बातें सुन लोगे तो ये हमेशा दिमाग में छप जाते हैं। तो भाई अब हम सौम्य से कुछ जानना चाहेंगे, सर। ये भी किसान के बेटे हैं,
है ना। ये आए हैं प्रयागराज से, अभी महाकुंभ लगा था प्रयागराज में, बहुत भीड़ है। लाखों करोड़ों की भीड़ थी वहां पे, है। तो कुछ मतलब वो जो कुंभ में नहाने के बाद सिलेक्शन हुआ या तैयारी करके? नहीं सर, अभी मैं कुंभ नहाया ही नहीं एक बार। एक भी बार कुंभ नहीं नहाया यार? तुम प्रयागराज में रह के कुंभ नहीं नहाया, पूरी दुनिया विदेशों से आगे कुंभ नहाने के लिए है। नहीं, मम्मी लोग पिताजी अरे नहा रहे हैं। अच्छा। चलो तुम अपनी तैयारी के बारे में बताओ कि कैसे तुमने तैयारी करी, इंटर करी, ग्रेजुएशन करी, फिर कैसे तैयारी में घुसे। जी, हम्म। इंटर के बाद मैंने CUET दिया था, तो एक साल AU में एडमिशन लिया था। तब उसके अच्छा। बाद मतलब दोनों साथ में नहीं हो पा रहा था, हम्म। तो मैंने उसको क्विट कर दिया। मतलब भाई की जॉब उसमें अलग गई थी, हाँ तो मैंने उसको छोड़ दिया और इधर आ गया। तो हाँ सबसे पहले मैं राकेश सर से मैथ पढ़ा, हाँ और मतलब जैसे एक प्रकार के क्वेश्चन के एक लिखा और पूरा शुरू से अंत तक चैप्टर कर दिया। अच्छा। और सेकंड में अरुण सर से रीजनिंग पूरा ऐसे हाँ किया, और हाँ एक एक मतलब क्वेश्चन लिख दिया पूरा। हाँ तो उसके बाद वो नोट्स के रूप में हो गया। अब हाँ प्रैक्टिस मैंने यूट्यूब से जो हाँ आप करा रहे थे उसको किया, और हाँ जैसे जिस चैप्टर में मैंने फंसा हाँ। उसको जो नोट्स बनाया था उसी में से देख लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और परीक्षा के पहले मैंने पूरा नोट्स एक बार दोहरा के लिया। बढ़िया बढ़िया, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने पहले अपने नोट्स बनाए थे, जी सर। फिर जब तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, जो मैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस जी सेशन जी लाया था वो वाला है, जो अभी भी खैर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। हाँ हाँ तो उससे जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो जहां आप फंसे थे, है ना, अरुण सर से जब आप पढ़े थे, उन्होंने के नोट्स बना रखे थे यस आपने, सर यस। तो आप तुरंत उस चैप्टर पर जाते और उसका रिवीजन कर लेते। और देखो यही असली तरीका होता है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस करने का मतलब भी यही है कि आपका पहले से पूरा सिलेबस तैयार होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करते हो और जिस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते, और दोबारा जाओ नोट्स अपने खंगालो और वहां देखो कि उस टॉपिक में कौन सा कंसेप्ट आपसे छूट रहा है। और अपना नोट्स रहेगा ना तो लास्ट टाइम में बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, जो तुम अपने नोट्स रिवीजन करते हो ना, यस तो सर, लगता है टाइम कि बहुत कुछ कम। हमने पढ़ा हुआ है, जी लेकिन सर। अगर तुम किताबों से या नए से रिवीजन करोगे ना, तो लगता है पहली बार पढ़ रहे हो किसी चीज वो को। हम अपने हाथ से लिखते हैं ना सर, वो हाँ देखने के बाद एक बार याद रहता है हाँ, तो वो चीज याद आ जाती है हमें कि हाँ ये सब कुछ हमने पढ़ा उसको था। हम रिलेट कर पाते हैं किसी भी चीज से वहां पे लिखे से। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमेशा एग्जाम में याद आएगा कि हमने वहां पे हाँ। वो लिखा था, एकदम हिट करेगा वहां पे। ये तो है। और GS का भी ऐसे ही नोट्स बनाया और रिवीजन करें। बिल्कुल, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है अपने शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी। आजकल सब ऑनलाइन हो गए हैं, बच्चे हल्ला मचाते हैं, सर PDF से हमें खाली नहीं। पीडीएफ दो, हमें क्लास नोट्स दो, हमें ये दो वो, मतलब बच्चे खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, सारी चीजें उनको चाहिए। हालांकि करियर पे अब हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक की हर चीज अवेलेबल है, जी सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, सारे नोट्स अवेलेबल हैं, क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, टेस्ट अवेलेबल है, हर चीज। लेकिन दोनों बच्चों ने एक बहुत सुंदर काम किया है, अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए हैं, और वही अंत में इनको सफलता दिला रहे हैं। क्योंकि दोनों बच्चों का एक ही कहना है कि सर जब हम प्रैक्टिस करते हैं, कहीं फंसते हैं, तो अपने ही शॉर्ट नोट्स याद आते हैं। वहां पे हम टीचर की वीडियो नहीं खोल सकते हैं, कौन सी वीडियो से रिवीजन करें, क्या करें, और वो बहुत टाइम वेस्टिंग भी है। और अपने शॉर्ट नोट्स होंगे तो शॉर्ट नोट्स, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, अपने जरूर होने चाहिए, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ना कि फुल लेंथी नोट्स। कुछ बच्चे क्या है कि एक एक शब्द लिख लेते हैं, नो है ना। और सर अभी मेन चीज क्या है कि सर आपसे और राकेश सर से पढ़ने के बाद में, अभी जैसे सीपीओ में सर 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने थे, हाँ। बहुत से बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुई, हाँ। बट सर हमें नहीं हुई। मेरे बल्कि 28 मिनट में ही दोनों पोर्शन पूरे हो गए थे, 28 मिनट में, और सर नंबर भी आउट ऑफ आउट आया है, बढ़िया 50 में यार, से 50 दोनों। बढ़िया यार, बढ़िया, और देख रहे हो। और सर एक चीज मतलब ध्यान रखें कि जिसमें अगर फिजिकल ज्यादा टफ है तो तैयारी के साथ उसका फिजिकल भी करें। जैसे दिल्ली पुलिस में मेरा 6 सेकंड से पिछली बार रह गया था। 6 सेकंड से भाई दिल्ली पुलिस में रह गया, अब देख लो तुम। और इस बार भी मतलब 72 बन रहे हैं, चांस है। चलो इस बार भी चांस है, कोई नहीं, अब तो एक बार सफलता हाथ हाथ लगी है, अब लगती चली जाएगी सफलता, अब कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें, है ना। और कुछ हमारे बच्चों से कहना चाहोगे, कुछ टिप्स स्पेशल, क्या करें क्या ना करें? मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो राकेश सर और रीजनिंग चाहे आपसे चाहे अरुण अरुण सर सर से। से, मतलब हम्म। फर्स्ट टाइम वाले बच्चे हम्म। एकदम तैयारी करें। मतलब कोर्स को पूरा करे, ये नहीं कि लगने के बाद उसको छोड़ दे, पूरा हाँ, करने के बाद मतलब मेन चीज है कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, अगर Yes, sir. सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सारी चीजें बेकार है ना। Yes, sir. ये तो है। फिर ये इधर उधर भटकते रहेंगे, ये यहाँ से कर लूँ वो वहां से कर और लूँ, मैथ कंप्लीट वगैरह कहीं से नहीं हो पाएगा। मैथ वगैरह जो है ट्रिक ना, वो परीक्षा के समय सब भूल जाते हैं। जो वैसे बताए रहते हैं वही हाँ। काम आता है।
नहीं, मेरे ख्याल से ट्रिक वही बोलते हैं जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती प्रैक्टिस नहीं है ना? अगर प्रैक्टिस होगी तो सारी चीजें याद रहती हैं। सर एक मतलब मोस्ट चैप्टर वो है ना रीजनिंग में, वो कुछ कुत्ते बिल्ली है, सिलॉक्स, कुछ ये सिलॉक्स वाला। हाँ, सर सिलॉक्स, वो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम करता है। हाँ। और मैंने आपसे पढ़ा वो 50 और 100 हाँ, बना करके, हाँ, और वो हाँ, कोई भी गलत नहीं होता सर मेरा सवाल कभी भी सर। और बच्चों को भी सजेस्ट करता हूँ हाँ, कि अगर वो कोर्स नहीं लेना चाहते कि सर की हम्म। वीडियो है यूट्यूब पे, जाके देख लो हाँ, सिलॉक्स की। मैंने अब आजकल यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो देना भी शुरू कर दिया है, यस सर। और उन टॉपिक की दिए जहाँ बच्चे फंसते हैं, जैसे सिलोजिज्म टॉपिक है आप बता रहे हो, एनालिटिकल की मैंने एक वन शॉट वीडियो डाली है, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे आते हैं, सर हमने तो सिर्फ वो एनालिटिकल की वीडियो देखी थी यस सर। और अब मजा आ रहा है अल्टीमेट क्वेश्चन बनाने में। सिलॉक्स वाले तो बच्चे बहुत, मतलब ये समझ लो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सर बच्चों को वहाँ पे। और सबसे पहली बच्चा तारीफ वो करता था, स्लॉक्स पढ़ के अल्टीमेट मजा यस आ सर। गया। मतलब सर मुझे ये लग रहा था कि तू नहीं सीख पानेगा सर, वो सर्कल बना के ऐसे करके हाँ। नहीं सीख पानेगा। और सर जरा आपसे पढ़ा ना 100 बना के 50 बना के, आज सर सेकंडों में सवाल हो जाता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता पेशेंस है रखना ना? पड़ता है। बच्चे थोड़ा घबरा जाए, एक्चुअली शुरू में तो गोले बनाने अच्छे लगते हैं, यस सर। लेकिन बाद में फंस जाते हैं वो। हाँ, और 100-50 शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बाद में बहुत लेकिन आसान है। 3-4 दिन बाद इतना आसान है कि मुझे नहीं लगता 10 से ज्यादा समय लगता है क्वेश्चन नो सर, बनाने पेन में। उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पढ़ने से ही और ऐसे सर हो जाता है। कैलेंडर चैप्टर में जो आप लोगों का तरीका है वो हाँ। एकदम बेस्ट है। और लोगों का जो मतलब नंबर हाँ। संख्या याद करना रहता है। हाँ, वो जो कोड याद हाँ, करा देते हैं, है ना? हम्म, वो कोड याद करा के टाइम वेस्टिंग जी होती है। सर। यही तो मतलब देखो, यहाँ पर चाहे अरुण सर पढ़ा रहे हो रीजनिंग, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, Yes, हम दोनों के मतलब, और चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करें, यहाँ पे टीचर वो है जो कंसेप्ट के साथ ट्रिक बनाते हैं। yes, sir। दोस्तों है कि भाई डायरेक्ट ट्रिक सिखा दी, काम हो गया, अब उसका पता ही नहीं कहाँ से कैसे आई वो थी याद ये। कराते हैं सर, वो याद याद- रह नहीं पाती फिर वो याद एग्जाम में। जो तुम कह रहे हो ना, भूलना, वो वाली कहानी है। Yes, sir। लेकिन यहाँ पे पहले कंसेप्ट बताते हैं और कंसेप्ट को ही ट्रिक में तोड़ वो देते हैं, रिलेट करते हैं फिर वहाँ तो वो पे। रिलेट हो जाती हैं चीजें बढ़िया और तरीके से। और मतलब सर सफलता पहले अपना बताएं ना ज्यादा किसी को, जब तक ये तो बात सही है कि शोर, वो कहते हैं ना, क्या डायलॉग है, शोर नहीं मचाना चाहिए, है Yes, sir। मतलब कुछ है ऐसा, मैं भूल रहा हूँ उससे रिलेटेड। तो वो सफलता शोर मचाएगी, या Yes, sir। मतलब वो आवाज करेगी, तो वो चीज ये सही मायने में है कि ज्यादा ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। और अक्सर ये होता है कि अगर हम अपनी तैयारी का ढिढोरा पीटते हैं तो वो फिर जो नजर लग जाती है सर उसको। नजर एक्चुअली पता है क्या लगती है? नजर लगती है वो रूटीन फॉलो नहीं हो पाता यस फिर, सर। हाँ, ये तो है ना? वो रूटीन फॉलो नहीं कर पाओगे आप, अंदर से उस चीज को 10 लोगों में बता दोगे, तो जो आप डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे थे, वो मेहनत नहीं कर रहे होगा। थे, वो चीज नहीं हो पाएगी। Yes, sir। क्योंकि जब आप बिना बताए किसी को कर रहे होते ना, फिर सोच रहे होते कि बस ये मेहनत तब तक करनी है तो मैं सफल ना हूँ। सर ये प्रेमानंद महाराज ने भी कहा था कि अगर किसी को बता दोगे कि मैं ऐसा हाँ। कर रहा हूँ तो देख लेना, तीसरे दिन वो रूटीन टूट जाएगा सर। रूटीन टूट, वही वही मैं कह रहा हूँ, रूटीन ब्रेक हो जाता है। क्योंकि बताने का मतलब क्या है कि तुम यार गा रहे हो, मतलब वो तो तुम्हारे जहन में होना चाहिए, जहन में। अब तुम ये थोड़ी बताते हो डेली कि मैंने आज 2 रोटी खा ली, फिर शाम को खाना खा लिया, जी फोन करके बता रहा हूं मैंने खाना खा लिया, नहीं बताते ना। वो रेगुलर रूटीन है, खाना खा रहे हो, सुबह खा रहे हो, शाम को खा रहे हो, वो हम किसी को बता नहीं रहे, वो रूटीन है। तो यही तैयारी भी हमारी डेली लाइफ की रूटीन, मतलब ऐसा रूटीन होना चाहिए कि किसी को बताना नहीं है। बताने का मतलब ये कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ये एक्चुअली एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, ये तो आपके पार्ट होना चाहिए जीवन का तैयारी। और कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहिए। कंसिस्टेंसी, वही बात है, कंसिस्टेंसी तो बहुत नहीं जरूरी एक है। दिन ज्यादा पढ़ लिए दूसरे दिन गए पढ़े। जो मैराथन का हाँ। कल्चर है वो नहीं होना वो चाहिए। नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को मैंने आज तक कोई मैराथन नहीं ली, उसके पीछे कारण यही है कि एक दिन में तुम 24 घंटे पढ़ के सफल ही नहीं हो सकते। हमने भी सर कभी नहीं लिया एग्जाम से पहले अपने नोट, हाँ। जो शॉर्ट्स नोट्स है ना, वो हमेशा काम आते हैं। बिल्कुल, शॉर्ट नोट्स, और रील का जमाना है। जितना शॉर्ट रखोगे सिस्टम को उतना फायदा होगा। डेली पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, थोड़ा खाओ, दिन में 4 बार खाओ, Yes, हजम sir। कर लोगे। हाँ जी। एक ही बार यहाँ तक खा लोगे, पूरे दिन 2 दिन नहीं खराब होता है। जाएंगे तुम्हारे। तो पढ़ाई के साथ भी ऐसा ही है, थोड़ा पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो, रोज पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। तो भैया निखिल और सौम्य, काफी अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, सुनने वाले, जो तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आप दोनों से बहुत कुछ आज जरूर सीखे होंगे। और जो गलतियां वो कर रहे हैं तो शायद वो गलतियां ना करें। तो भैया आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगली बार आप भी इन दोनों बच्चों की तरह हमारे साथ ही खड़े रहना, ठीक है?